अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। हम जब बाहर आए तो हमने जो तस्वीरें देखी कि बहुत आकर्षण है लोगों में किन्नर अखाड़े को लेकर, लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद बाहर ले रहे हैं। तो जब से अखाड़ा बना है उसके बाद कितना बदलाव आपने देखा है, और इस बार महाकुंभ में किस तरह से लोग यहाँ किन्नर अखाड़े की तरफ खींचे चले आ रहे हैं? देखिए, किन्नरों की प्राचीन व्यवस्थाएं रही हैं और प्राचीन काल से किन्नरों की आशीर्वाद की महत्वता रही है। किन्नर मेरे महादेव के हम लोग गण माने गए हैं और बहुत सुंदर तरीके से बहुत जगह लोग, जब दानव भी कहते थे कि किन्नरों से हमें ना कोई मार पाए वगैरह, ये सब आशीर्वाद मांगते थे, तो किन्नरों का भय रहता था सब पे, और उनके आशीर्वाद का भी उतनी अनुकंपा रही है। तो लोगों के अंदर श्रद्धा है किन्नरों को लेके, और वो इसके लिए दिखता भी है कि हमारे इधर बहुत लोग आते हैं। बड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहता है किन्नर अखाड़ा, और किन्नर अपने आप में बड़े ललायित रहते हैं क्योंकि तिरस्कार का भावना रहता है और उनको इतना प्यार मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं। और अखाड़े का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब से अखाड़ा बना है क्या बदलाव लक्ष्मी जी आप देखते हैं किन्नरों को? इट हैज बिकम मेन स्ट्रीम, नो, द कम्युनिटी हैज बिकम मेन स्ट्रीम, और कम्युनिटी में बहुत सारा डिफरेंसेस नजर आया। भक्ति मार्ग पे लोग चलने पड़े, और लोगों को जैसे धर्म से जिनका पतन हो गया था, जो अन्य धर्मों में उनको आश्रय लेना पड़ा मुगल काल के वजह से, कॉलोनियल रूल के वजह से, जिस तरीके से हमारा पतन हुआ, जिस तरीके से दूसरे धर्मों में जाना पड़ा, उसके बाद जब किन्नर अखाड़ा बना तो हमने देखा कि लोग वापस अपने धर्म के प्रति रुचि लेने लगे, और अब वो एहसास, एक प्राइड का एहसास था कि मेरे धर्म, जो सनातन धर्म इतना मॉडर्न है, उसमें वो उनको विश्वास होने लगा, और वो वापस अपने धर्म को अब शरण में आए, धर्म के शरण में आए, धर्म को एहसास किए, और अब गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम किन्नर हैं, हम, ये मेरा वजूद है, ये मेरा अस्तित्व है। तो ये गर्व की जब आइडेंटिटी मिल जाती है, then it's a different whole level. Yeah, when you are transparent like an object, though being a human you become a transparent object, and then later you get an identity. So now we have got an identity. Even in our religion, even with the Supreme Court, even from the Parliament of India, thanks to the government, thanks to the leadership, things have become very good. And thanks to you as well, मैम। और एक जो सवाल सबके मन में है, जैसे बहुत लोगों से मैंने बात भी की, जैसे कि जब हम अखाड़ों की बात करें, साधु संत सन्यासी भस्म, इस तरह की जो छवि होती है, लेकिन किन्नर अखाड़े की छवि है साज श्रृंगार। इसको अध्यात्म से कैसे जोड़ते हैं आप, जरा दर्शकों को समझाएं। तो श्रृंगार अपने प्रभु के लिए करते हैं, श्रृंगार तो हमारा प्रथम है। किन्नर बिना श्रृंगार के अधूरा है। तो हमारे देखेंगे, हमारा तिलक भी श्रृंगार के साथ है। तो ये तपस्या का ही पार्ट है? ऑफ कोर्स, ये हमारी तपस्या का ही पार्ट है। ये हमारी रूटीन लाइफ है कि हम सुबह उठ के श्रृंगार अपने प्रभु के लिए ही करते हैं। और ये जो हमारा शरीर है, ये आत्मा, जो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं हम लोग कि ब्रह्म हम सब में है, तो ये जो मंदिर है, हमारा शरीर ही एक मंदिर है, उस मंदिर को हम भव्य रखना पसंद करते हैं। किन्नरों का जीवन हमेशा से रहस्य रहा है। अब जब अखाड़े के अंदर की हम बात करें, आपने कहा आपका बहुत सारा वक्त श्रृंगार के लिए जाता है, जो कि आपके एक साधना का ही एक पार्ट है। उसके अलावा और किन्नर अखाड़े से कैसे जुड़े हुए लोग क्या क्या करते हैं अंदर? अभी देखिए, अर्धनारीश्वर की हवन पूजन है, बुद्ध की पूजा है, उनकी अर्चना है। बुद्ध दान जो है वो किन्नर ही ले सकता है और कोई ले नहीं सकता है। हमारे इधर रोज शाम को, रात को अघोरी पूजा भी होती है, और महाकाली, अघोरा काली की भी पूजा होती है। तो अन्य सारी परंपराएं हैं जो चलती रहती हैं। आखिरी सवाल, जिस तरह की व्यवस्था इस बार महाकुंभ में नजर आ रही है, विपक्ष ने बहुत सवाल इसको लेकर उठाया, लेकिन आप इसको कैसे देखती हैं? एवरीथिंग इज वेरी गुड। उत्तर प्रदेश सरकार और हाँ, सरकार ने, देखिए 2013 का भी कुंभ हो गया। मैं किसी को कंपेयर नहीं करती, आई एम ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन, पर मैं कहती हूँ 2013 में कितने लोगों को ब्रह्मलीन होना पड़ा है ना, सरकार की गलतियों की वजह से। 2019 के कुंभ भी यही सरकार ने किया, और 2025 की। अब 3.5 करोड़ लोगों ने नहान किया, अमृत स्नान किया लोगों ने मकर संक्रांति के पर्व पे, और एक भी दुर्घटना नहीं हुई। कितना, मतलब लोगों को कितना, मतलब हम लोग रथों पे थे, हमें डर था, इतनी पब्लिक, कैसे क्या होगा, पर सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। तो ये प्रशासन का साधुवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
तो हमारे साथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को आपने सुना, जो सही कह रही हैं कि जब से अखाड़ा बना है तब से लोगों का नजरिया किन्नर समाज के लिए बदला है और समाज में जो उनका महत्व है वो और ज्यादा बढ़ गया और उनकी पहचान भी बदली है। दूर से जो लोग हैं वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए अंदर अखाड़े के अंदर आते हैं और बहुत सारी माताएं हैं जो यहाँ लगातार अखाड़े के अंदर मौजूद होती हैं। लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनकी ये मान्यता है कि इनका आशीर्वाद उनकी जिंदगी को सुखमय बनाता है, उनकी परेशानियों को दूर करता है। कमल माता जी हमारे साथ हैं। कमल माता जी, जब से ये अखाड़ा बना है तब से कितना बदलाव आप देख रही हैं, खासतौर पर किन्नरों की जिंदगी पर? बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है, ये बहुत बड़ा बदलाव है किन्नरों की दुनिया में, किन्नरों की जीवन का। क्योंकि किन्नरों को सिर्फ एक हीन भरी निगाहों से ही देखा जाता था। कई लोग, मैं ऐसा नहीं कहती कि सभी लोग उनको हीन भाव से ही देखते थे, लेकिन ज्यादातर हमारी सोसाइटी उनको सिर्फ हीन भाव से ही देखती थी। कुछ करने के लिए भी नहीं था, वो भी मजबूर थे। वो बैगिंग के अलावा या सेक्स वर्क के अलावा वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। आज उनको अपना खुद का अस्तित्व और खुद का उनको स्थान मिला है। ये स्थान हमारा पहले से ही बना बनाया था ईश्वर से, ईश्वर की दुनिया से, महादेव और माता पार्वती आदि शक्ति के रूप से हमें पहले से ही था, लेकिन लोगों तक पहुंचा नहीं था। किन्नर अखाड़ा और आचार्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ये समाज तक, सोसाइटी तक पहुंचाया है कि हमारी जगह कहाँ पे। जी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है कि किसी भी शुभ कार्य पर आशीर्वाद लेना लोग शुभ मानते। बावजूद इसके वो सम्मान पहले प्राप्त नहीं था जो मुझे अब इन तमाम लोगों की आंखों में नजर आ रहा है। जी, यही एक बहुत बड़ा आप बदलाव देख सकते हैं इतनी भीड़ का, कि लोग आज आशीर्वाद ले रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स वो समझ सकते हैं और उनकी भी प्रॉब्लम्स हमारे पास लेके आते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ जब हम अखाड़े के अंदर मौजूद है। तो जरा देखिए कितने लोग हैं। माता जी, हमेशा से जैसे घर में आपके भी जब भी नया जीवन का आगमन हुआ होगा, आपने भी आशीर्वाद बच्चे को भी दिलाया होगा, खुद को भी दिलाया होगा। अब यहाँ अखाड़े के अंदर आप आई हैं, किस सोच के साथ आई हैं? हाँ, इधर बहुत मजा आता है, सबका दर्शन होता है, किन्नर लोग का यही आशीर्वाद सबको मिलता है, साधु संतों का आशीर्वाद मिलता है, वही सबका आशीर्वाद है। आपका भी मानना है कि किन्नरों का आशीर्वाद जिंदगी में बहुत काम करता है? हाँ, बहुत महत्व, बहुत काम करता है और अपने को एक संतुष्टि मिलती है कि ये खुद अपने माँ की भक्त है और हम अब भी इनको माँ समझते हैं। तो मैं जब भी इनसे मिलती हूँ प्रणाम माँ बोल के ही मिलती हूँ, तो मुझे एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, अंदर से संतुष्टि आती है। और बस वो माँ स्वरूप है, काली माँ का स्वरूप है, देवी। समाज में बहुत बार इनके तिरस्कार के भी तस्वीरें हमने देखी हैं कि लोग इनका तिरस्कार करते थे, अपमान करते थे, लेकिन आज इतनी भारी भीड़ किन्नर अखाड़े में वो बताती है कि लोगों की सोच में बदलाव आया है। हाँ, ये तो साक्षात शिव जी के ही अवतार है ये। हाँ, शिव जी के अवतार है। नर और नारी, ये इनमें दोनों में विराजमान है, अर्धनारीश्वर। हाँ, तो ये समझो ना, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए अभी आज। साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन लोग इतनी बड़ी आस्था के साथ यहाँ किन्नर अखाड़े में जबरदस्त भीड़ के साथ लोग जुटे हुए हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए।